औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, न्यू मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो कि 2025 में यानी कि जो है हमारे पास पढ़ाई जाएगी। जो फॉलो होगी न्यू एडिशन इसका पीटीबी का, उसकी ही हम स्टडी कर रहे हैं बुक्स को। ठीक है, इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप वहाँ पे लिखेंगे कोई भी एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज और अभी है मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ जाके आप सर्च करें, सर्च करके ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो देखें, आपको अच्छा और इजी मेथड जो है वो समझने को मिलेगा और वाज़े आपको समझ भी आएगी। और अब जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, एक्सरसाइज 2.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वैसे तो क्या होता है हमारे पास आम जो हम देखें तो वो होगा खुसूसियात, लेकिन मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खासा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, खासा फाइंड आउट करना है हमने, जो हमें गिवन नंबर्स होंगे उसका हम खासा फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है 5287। इससे प्रीवियस कुछ जो है ए लेक्चर में मैंने क्या किया था, इसका साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, वो जाके आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 को सर्च करेंगे अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी एक्सरसाइज नज़र भी आ जाएगी और सारी सॉल्व भी है। ठीक है, वहाँ से जाके पहले देख लीजिएगा कि हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं, तो आपको इस एक्सरसाइज की ज़्यादा और वाज़िया मज़ीद समझ अच्छे से आएगी। पहला पार्ट क्या है, 5287। इसमें हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक जो है वो मूव ऑन करवाना है। एक नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब है कि जो नंबर ज़ीरो ना हो, यानी कि जिसमें हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो, उसके लास्ट में क्या होता है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, गिवन होता है। ठीक है, अब हमने उसको पॉइंट को मूव ऑन करवाना है एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक। नॉन ज़ीरो डिजिट तक मीन्स डैट कि वो डिजिट हमारे पास ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं यहाँ तक मूव करवाती हूँ 5 के बाद, मीन्स डैट कि मैंने कितने डिजिट्स मूव करवाया, 1 2 3। जितने डिजिट्स मूव ऑन करवाएंगे वो उसकी क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक आएगी। तो मीन्स डैट हमने 3 डिजिट्स मूव करवाया पॉइंट को, तो क्या आ गया, +3। ठीक है, अब +3 क्यों आया है, यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक साइड पे वाज़े तौर पे बता देती हूँ। मैंने ये एक्सरसाइज 2.1 में भी बताया हुआ है और इसमें भी दोबारा से आपको अगेन बता देती हूँ कि पॉइंट को जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, लेफ़्ट साइड, और ये आपकी क्या होती है, राइट साइड। ये है लेफ़्ट साइड, ठीक है, और पॉजिटिव, और ये है राइट साइड, तो ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, मीन्स डैट कि जब आप पॉइंट को यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी प्लस आएगी। ठीक है, खासा जो हम फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद जब हम डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया को हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका खासा आएगा, इसकी करेक्टरिस्टिक आएगी, वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो अब हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है, तो मीन्स डैट इसकी जो करेक्टरिस्टिक, इसका जो खासा आया है वो क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक है, यही हमने इसमें जस्ट करेक्टरिस्टिक ही फाइंड करनी थी, खासा फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट इसका 59.28 क्या है हमारे पास, अब हम पॉइंट को हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है, यानी कि हमने इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करवाया, मीन्स डैट हमने पॉइंट को किस साइड पे मूव करवाया, लेफ़्ट साइड पे। कितने डिजिट मूव करवाया, 1 डिजिट, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक आएगी, इसका खासा आएगा, वो कितना आएगा, 1 यानी 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी सेम, यहाँ पे देखें पॉइंट को अब हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है। पॉइंट के बाद ये ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, मीन्स डैट हम पॉइंट को मूव करवा के यहाँ ले आए। ठीक है, अब पॉइंट को हमने इस साइड पे मूव करवाया, मीन्स डैट कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 2 डिजिट्स। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, लेकिन
ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है या राइट साइड पे। तो पॉइंट का देखें एरो का साइन राइट साइड पे है, तो मीन्स डैट कि जब राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो जो आपकी करैक्टरिस्टिक जो आपका खासा आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि -2। -2 के का मतलब है कि बार लगा दें, यानी कि -2 भी लिख सकते हैं, और बार का मतलब भी क्या होता है हमारे पास कि माइनस को ही शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसमें बार लगाते हैं। पार्ट नंबर 4 इसका क्या है हमारे पास, 234.7, ठीक है। फिर पॉइंट को हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाते हैं। अब हमने फिर पॉइंट को किस साइड पे मूव करवाया है, लेफ़्ट साइड पे, ऐसे ही है ना, लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया। तो मीन्स डैट कि हमारे कितने डिजिट्स मूव करवाया, 2 डिजिट्स, और लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, तो इसका मतलब है इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आएगी, +2 में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है इसका 0.000049। अब हमने इस पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद तक मूव ऑन करवाना है। तो यहाँ पे आ गया, मीन्स डैट 1 2 3 4 5 आया। अब राइट साइड पे मूव किया है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि राइट साइड पे है, आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, इस साइड पे मूव करवाया है राइट साइड पे। तो मीन्स डैट कि इसका जो माइनस का साइन आएगा, यानी कि इसको हम बार में भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका 14,5,0,0, ठीक है। इसके भी लास्ट में हमारे पास पॉइंट है, हमने मूव करवा के इसको एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद लेके आना है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट तक ले आए, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 5 कितने डिजिट मूव करवाया, 5 डिजिट मूव करवाया, और पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, ऐसे ही है ना। जब लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं पॉइंट को, तो पावर क्या होती है, इसकी जो करैक्टरिस्टिक इसका खासा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से हमने जस्ट इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी थी, और आप लोगों ने इस पॉइंट को मूव करवा के अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट और राइट हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। आप लोग इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो ईजिली इसका खासा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है। अब सिंपल लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी करैक्टरिस्टिक यानी उसका खासा चाहिए, दूसरा उसका मैंटिसा चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका खासा यानी करैक्टरिस्टिक क्या होती है और इसका मैंटिसा क्या होता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ मेरे पास है 0, ठीक है, या मैं कहती हूँ कि मेरे पास है 275, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 275। अब हमने पॉइंट को हमने क्या कहा कि जिसमें कोई पॉइंट गिवन ना हो उसमें एक ना कोई पॉइंट जो है वो गिवन होता है। हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक क्या करवा लिया, मूव, सॉरी, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है, यानी कि हमने मूव करवा लिया 275, ठीक है, यहाँ मूव करवा लिया। अब एक हमने क्या किया, 1 और 2 कितने डिजिट्स मूव करवाया, 2 डिजिट्स, मीन्स डैट इसकी क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक आ गई, ऐसे ही। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा जो है वो आप लोग लॉगरिथमिक जो टेबल होता है उससे भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुक के पीछे 2 लोग दिए गए टेबल्स दिए गए हैं, एक लॉगरिथम का टेबल होता है, एक एंटी लॉगरिथम का टेबल होता है, ठीक है। वहाँ से टेबल से देख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस टेबल के बगैर भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है वो कंडीशन नहीं दी गई कि हमने अगर विदाउट जो है वो अकॉर्डिंग टेबल फाइंड आउट करनी है या विदाउट टेबल फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड है कि आप टेबल से फाइंड करें या विदाउट टेबल फाइंड करें, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि हम विदाउट टेबल देख लें क्या है हमारे पास करैक्टरिस्टिक इसकी क्या आ गई, 2। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है, तो मीन्स डैट कि हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका करैक्टरिस्टिक इसका खासा आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर राइट साइड पे मूव करवाते तो ही इसका करैक्टरिस्टिक या खासा इसका नेगेटिव होना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद इसका मैंटिसा। अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए आप लोग को पता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जब भी आपके पास हम लोग फाइंड करते हैं तो वहाँ पे इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है करैक्टरिस्टिक इसका खासा, दूसरा इसका होता है मैंटिसा। मैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या है, फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। लॉग क्या आएगा, 257। तो यहाँ पे देखें क्या आया, 2.4099, ऐसा ही है, क्या आया हमारे पास 2.4099, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट्स है, डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया से पहले वाला जो हिस्सा होगा वो इसका क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगा, और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो इसका क्या होगा, मैंटिसा होगा। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि इसमें करैक्टरिस्टिक क्या है और इसमें मैंटिसा क्या है।
करेक्टरिस्टिक आपकी डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होगा वो इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगी, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होगा वो इसका क्या होगा, मैंटिसा होगा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हमने जो है वो फाइंड कर लिया। क्या है हमारे पास, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आई है, 2, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसका मैंटिसा, यानी कि 0.49, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, मैंटिसा। अब इसका लॉग लिखना है हमने, लॉग क्या है हमारे पास 43। तो पॉइंट से पहले वाला मैंने बताया कि आपके पास होता है करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है मैंटिसा, तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 597, ठीक है। अब इसमें भी सेम हम जो है वो इसका लॉग फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड द लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम विदाउट कैलकुलेटर भी इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंटिसा के लिए हमें कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि विदाउट कैलकुलेटर, देखिए पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ से एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाऊँगी। तो कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2, तो इसकी यह आ गई करेक्टरिस्टिक। और फिर इसका हमने लॉगरिथम यानी कि मैंटिसा फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, लॉग और 579, तो क्या आंसर आया, 2.7626, ऐसा ही है। तो मैंने बताया कि पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो आपका मैंटिसा होता है। तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट क्या है, 0.7626 है, तो राउंड ऑफ करने के आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसका लॉग लेंगे, लॉग 579। आपको मैंने बता दिया कि करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट यानी कि एक खासा जो है वो इसका इशारिया से पहले वाला पार्ट इसका वो हमारी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी जो हमने फाइंड की है, और इशारिया के बाद वाला पार्ट इसका क्या आ जाएगा, मैंटिसा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, हमारे पास क्या है 1.8982। अब इसकी करेक्टरिस्टिक हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखें हमारे पास जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने जो है वो लिखना है, इसकी पॉइंट राइट आउट करना है, ठीक है। तो हमने जब इसको एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद देखा, तो यहाँ पे देखिए पहले से ही एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखा हुआ है, ऐसे ही मीन्स डैट कि इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक फिर क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव ऑन करवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मीन्स डैट कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, ज़ीरो। और मैंटिसा इसका क्या होता है हमारे पास, पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है, इशारे के बाद वाला। तो हम फाइंड कर लेंगे लॉग 1.982, तो क्या आ जाएगा 0. तो यहाँ पे हमारे पास मैंटिसा आएगा 0.2971, 0.2971। तो मीन्स डैट इसका लॉग आएगा आपके पास लॉग 1.982। आपको पता है पार्ट से पहले वाला हिस्सा हमारा करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला यानी कि इशारिया के बाद वाला हमारा हिस्सा क्या होता है, मैंटिसा। तो क्या आ गया 2971 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 पार्ट्स इसका, इसमें भी हमने पॉइंट को क्या करना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है। नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाया तो हमने पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाया। तो जब हम पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आती है 1 2 डिजिट्स तक मूव करवाया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और राइट साइड पे मूव करवाया तो मीन्स डैट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि बार ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब इसका मैंटिसा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैंटिसा फाइंड करते हैं, लॉग 0. क्या आएगा, लॉग 0.876, ऐसे सॉरी लॉग 0.0876 क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, मैंटिसा है। तो 0.0574, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग 0.0876, ठीक है, इज इक्वल टू। अब मैंने क्या कहा, पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट होता है वो आपकी करेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। यानी कि इसमें हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को ऐड अप करना होता है, ऐसे ही ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 0.0574।
हमने इसका मेंटीसा भी फाइंड कर लिया, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर ली। जब इसको हम प्लस करेंगे और इसका लॉग लेंगे तो देखिए क्या आंसर आ रहा था हमारे पास -1.0575। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1.0575। ठीक है, ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल, आप यानी कि जैसे मैंने आपको पॉइंट विदाउट जो है वो कैलकुलेटर करेक्टरिस्टिक लेना सिखाई है, तो यहाँ पे हम इसको विदाउट करेक्टरिस्टिक जो है वो कैलकुलेटर के फाइंड भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए क्या आएगा हमारे पास, log 0.047। तो पॉइंट से पहले वाला हमारे पास इसकी क्या होगी करेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाला हमारा क्या होगा मेंटीसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाया, हमने कितने डिजिट्स मूव करवाया, राइट साइड पे 2 डिजिट, मीन्स डैट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी 2, और इसका मेंटीसा पॉइंट के बाद वाला यानी कि 0.3279। ठीक है, तो मीन्स डैट हम इसका लॉग लेंगे, लॉग क्या आएगा 0.047 इज इक्वल टू -2 + 0.3279। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने से वो क्या आएगा, -1.3279। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है 0.0003, मीन्स डैट इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाया 1 2 3 4, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आई 4 आ गई, -4 क्योंकि राइट साइड में मूव करवाया है। अब इसका लॉग लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, लॉग लेंगे हम इसका, हम लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4509, ऐसे ही। तो क्या आ जाएगा 0.4509। ठीक है, अब इसका लॉग लेंगे, लॉग 0.0000354 इज इक्वल टू -4 + 0.4509। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा -3.4509, यही इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी कि हमने जो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक आएगी, जब हमने इसको मिला के लिखेंगे तो हम इस करेक्टरिस्टिक को जो प्लस करेंगे तो इसमें से एक नंबर कम हो जाएगा, ऐसे ही है ना। या देखिए यहाँ पे हमने पीछे भी प्रीवियस में भी ऐसे ही किया, तो तीनों में ऐसे ही हुआ है, जिसमें हमने हमारी करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में ही, देखिए -2 जब हमने आंसर लिखा तो इस 2 में से 1 माइनस आके आंसर आया, बाकी करेक्टरिस्टिक वैसे ही -1 हो गया। इसमें भी सेम -2 थी करेक्टरिस्टिक, आंसर आके क्या आ गया -1 हो गया। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पार्ट में भी इसका जो खासा आया 4, लेकिन आंसर में जब इसको हमने प्लस किया तो -3, यानी कि हमारे पास जो प्लस में माइनस में करेक्टरिस्टिक आती है, खासा आता है, उसमें से जब हम उसका आंसर लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, तो उसमें से इसकी जो करेक्टरिस्टिक खासा है उसमें से एक माइनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 1 कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ लॉग क्या है 3.177 इज इक्वल टू 0.50919 देन द फाइंड। यानी कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है 3.177, उसने कहा कि इसका जो आंसर आता है लोगरिथम, हमारे पास लॉग आएगा, वो क्या आएगा 0.5019। अब हमें डिफरेंट इसके पार्ट्स दिए गए हैं, मीन्स डैट कि इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक, क्योंकि देखिए 3177, ये भी 3177, नेक्स्ट भी 3177, नेक्स्ट भी 3177, जस्ट वैल्यू सेम, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक, इसका जो मेंटीसा है वो सेम रहेगा, जो इसकी करेक्टरिस्टिक, इसका जो खासा है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो हम चेंज करेंगे कैसे। फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, log 31777, मीन्स डैट इसका क्या है, लास्ट में पॉइंट है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाया, तो 1 2 3 3 डिजिट्स मूव करवाया, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आ गई 3। अब इसका मेंटीसा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, पॉइंट के बाद वाला यानी कि जो पार्ट होगा वो इसका क्या होगा, मेंटीसा सबका सेम रहेगा 5091। अब इसका लॉग लिखेंगे, log 3177 इज इक्वल टू, क्या कहा, पॉइंट से पहले, इशारिया से पहले वाला, पहले क्या आएगा करेक्टरिस्टिक, इशारिया के बाद क्या आएगा इसका मेंटीसा, और यही इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखें, 3177
पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाया लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास एक डिजिट मूव करवाया, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 8। एक मैंटीसा सब में सेम रहेगा, वो हमारे पास 0.5019। अब इसका लोग लिखेंगे, लोग 31.77 इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, करेक्ट पॉइंट से पहले इसका खासा आएगा 5019, ठीक है, और इसका मैंटीसा आएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखिए अब ये पॉइंट वाला आ गया, ठीक है, यानी कि सॉरी ज़ीरो वाला, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाया हमने, कितने डिजिट मूव करवाया 2 डिजिट, मीन्स डैट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई -2 आ गई, ऐसे ही। अब इसका मैंटीसा आपको पता है हमें गिवन है, मैंटीसा हमारे पास इसका क्वेश्चन में राइट है 0.5019, यही गिवन है। अब हमने इसका लोग लिखना है। मैंने बताया था आपको कि जब भी करेक्टरिस्टिक इसकी नेगेटिव आएगी तो अब आपकी जब इसका आंसर लिखेंगे तब उसमें से एक उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -1.5019, चाहे आप चेक कर लें। लोग ले लेते हैं, देखें लोग 0.03177 क्या आया -1.4979, यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे, मैंटीसा हमें गिवन है। अब जब इसको हम करेंगे तो -1, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक -1 ही आएगी, ठीक है। तो इसमें से एक कम हो जाता है तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि हम लोग की वैल्यू दी हुई है, हमने वो क्वेश्चन फाइंड करना है जिसका ये लोग आया है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन हज़ारों गिवन है, ये हमारे पास देखें। अब ये देखें हमने क्या किया, इसका लोग लिया तो हमारे पास ये आंसर आया, ऐसे ही। अब हमें ये गिवन है और हमने इसका आंसर ले के आना है, यानी कि जिसका लोग, यानी कि जिसका ये लोग, जिसका आंसर आया हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। करते हैं फाइंड आउट, देखिए सिंपल क्या है, लोग x इज इक्वल टू 0.0065, ऐसे ही सिंपल डैट। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जस्ट इसका एंटी लॉग लेना है, यानी कि हम एंटी लॉग क्यों लेते हैं, लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है। अब एंटी लॉग क्या है, यानी कि लॉग का इन्वर्स है। अब इन्वर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है a, मैं इसका इन्वर्स ले लूँ, क्या आ जाएगा 1/, यानी कि इसका उल्ट ले लूँ, ऐसे ही ना, जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका क्या होता है 1। अब इसका मैंने इसको उल्ट कर दिया, क्या आ गया 1, ये a/1 था, यहाँ आ गया 1/a, तो ये कट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो कट करने के लिए और उसको 1 बनाने के लिए, सिंगल बनाने के लिए हमें उसका इन्वर्स यानी उसका उल्ट लेना पड़ता है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम, जैसे कि a को ख़त्म करने के लिए हमने 1/a लिया, ऐसे ही लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। अब देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से क्या लेंगे, तो देखें यहाँ पे आएगा एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065, ऐसे ही। अब ये लॉग से एंटी लॉग कट गया, यहाँ पे सिंपल क्या रह गया, x इज इक्वल टू। अब एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, देखें ज़रा क्या करेंगे, पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट और फिर दबाएंगे लॉग, दबा दिया। अब लिखेंगे वैल्यू 0.0065, क्या आ गया 1.015, क्या आ गया 1.0150, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि हमने अब वो नंबर जो है वो फाइंड कर लिया जिसका हमें लॉग गिवन था, जिसका आंसर हमें गिवन था, ठीक है। हमने जस्ट सिंपल इसमें एंटी लॉग लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका, इसमें भी सेम, लॉग x इज इक्वल टू 1.192, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन
बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ एंटीलॉग लेने से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग मल्टीप्लाई बाय log x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू एंटीलॉग इंटू 1.192। ये एंटीलॉग से लोग कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, x इज इक्वल टू। अब इसका एंटीलॉग लेंगे, कैलकुलेटर पे देखें, क्या वही सेम, शिफ्ट log 1.192, तो क्या आ जाएगा 15.559। क्या आएगा 15.559। तो यहाँ पे लिखेंगे 15.559, यही इसका ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, log x। तो यहाँ पे सिंपल दोबारा से वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने से, और इसके बाद या यहाँ पे सिंपल लिख दें टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, log x, इधर आएगा एंटीलॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटीलॉग इंटू -3.434। ठीक है, सिंपल log से एंटीलॉग कट हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे सेम एज इट इज शिफ्ट log -3.434। ठीक है, तो क्या आ गया 0.000368, 0.000368, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटीलॉग लेना है, तो एंटीलॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटीलॉग इंटू -1.5726। तो ये log से एंटीलॉग कट, x इज इक्वल टू, इसका भी शिफ्ट क्या करेंगे, शिफ्ट log -1.5726, क्या आ गया 0.02675, 0.02675, यही इसका ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है log x। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एंटीलॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटीलॉग इंटू 4.3561। ठीक है, ये log से एंटीलॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू शिफ्ट log 4.3561, 4.3561, तो क्या आ गया 22,703, 22,703, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसका लास्ट पार्ट, यानी कि पहले आप क्वेश्चन को भी राइट कर लें, -2.0184। ठीक है, फिर लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ एंटीलॉग लेने से। अब क्या आ जाएगा, एंटीलॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटीलॉग इंटू -2.0184। log से एंटीलॉग कट हो गया, तो x इज इक्वल टू शिफ्ट log -2.0184, क्या आ गया 0.009585, 0.009585। होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों में,
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो आपको इजीली जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए, ताकि आपको हर लेक्चर वक्तन फ़वक्तन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी शेयर किया करें ताकि मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है उसको बता सकूँ। अल्लाह हाफिज़।